दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमाद। आप देख रहे हैं शौक विद हमाद। शौक विद हमाद के ऊपर आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट तरह की वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे साइबेरियन हस्की और वुल्फ के बारे में। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वुल्फ और साइबेरियन हस्की दोनों एक ही नस्ल से हैं या दोनों कोई कज़न ब्रीड हैं, लेकिन ऐसा कुछ है या नहीं है, यह आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब शौक विद हमाद। आपके नज़दीक भेड़िया और साइबेरियन हस्की क्या एक ही चीज़ हैं या दो अलग अलग? बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी ये दोनों एक ही चीज़ हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या ये वाकई एक ही नस्ल हैं या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि अलग अलग नस्लें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं। आज की वीडियो डिफरेंट होने वाली है, तो लाइक तो बनता है। भेड़िए के बारे में बात करें तो भेड़िए साइबेरियन हस्की से बहुत बड़े और मजबूत जिस्म के होते हैं। भेड़िए वज़न में 120 पाउंड्स तक होते हैं और अगर ये कभी आपके पीछे पड़ जाएं तो इनकी भागने की स्पीड 40 माइल्स पर आवर हो सकती है। और अगर हम बात करें एक इंसान की तो वो 5 से 7 माइल्स पर आवर की दौड़ से सिर्फ दौड़ सकता है। अगर आपके पीछे कभी भेड़िया पड़ जाए तो उससे भाग कर जान बचाने की कोशिश ना कीजिएगा, बल्कि किसी पेड़ वगैरह पे चढ़ जाइएगा। चलें, यहाँ पे आपसे एक सवाल है, अगर आपके पीछे भेड़िया पड़ जाए तो कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, आप या भेड़िया? चलें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो अगर बात करें साइबेरियन हस्की के बारे में तो इसका वज़न सिर्फ 60 पाउंड्स तक होता है और इसकी टॉप स्पीड भी सिर्फ 30 माइल्स पर आवर तक होती है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि डॉग्स में भी कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो कि भेड़िए से ताल्लुक़ रखती हैं। वैसे तो बायोलॉजिकली इस नज़रिए को सही माना जाता है, लेकिन बहुत सारे साइंसदान ये कहते हैं कि ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। डॉग्स वैसे तो लोग 10 से 12 दहाइयों या इससे भी पहले से लोगों ने पालना शुरू किए हैं, लेकिन भेड़िए अभी भी डॉग की निस्बत बहुत कम पाले जाते हैं। भेड़िए की महारत उसका शिकार होता है, जिसके लिए इंसान उसको यूज़ भी करते हैं और ये उसकी नेचर में भी है। एक एवरेज या बड़ा भेड़िया 22.5 पाउंड तक गोश्त खाता है। वाइट टेल हिरन इसका फेवरेट डिनर है, जबकि अगर एवरेज या बड़े साइबेरियन हस्की की बात करें तो ये रोज़ 4 से 5 किलो गोश्त खाते हैं। हस्की डॉग्स की 22 किस्में हैं। हस्की से मिलता जुलता एक और डॉग है जिसका नाम अलास्कियन मैलाम्यूट है। क्योंकि ये देखने में बिल्कुल हस्की जैसे होते हैं तो लोग इसको भी हस्की ही समझ बैठते हैं, जबकि मैलाम्यूट हस्की से बहुत ज़्यादा तगड़े और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। दौड़ने में वैसे ये हस्की से तेज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। साइबेरियन हस्की को सबसे पहले पालने वाले लोग चुकची कबीले के थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको साइबेरिया में पाला था। ये लोग साइबेरिया के साहिलों और समंदरी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस डॉग को भेड़िए की नस्ल से ब्रीड किया था, जो कि आज तक ये बात साबित नहीं हो सकी। उन्होंने इस डॉग को एज अ स्लेड डॉग पाला था। स्लेड उस बर्फ़ की गाड़ी को कहते हैं जिस पर लोग खड़े हुआ करते थे और अपने सामान और अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, और बर्फ़ में एक से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवल बाआसानी अपने डॉग्स की मदद से कर लिया करते थे। स्लेड डॉग को आर्कटिक में 8000 साल तक यूज़ किया गया है। 1925 में एक बड़े पैमाने पर ख़तरनाक यानी डिप्थीरिया बीमारी फैल गई थी। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत तेज़ी से लगती थी। इसमें गले और नाक का शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था। जब ये वबा वहाँ फैली तो नून शहर स्टॉर्म्स की वजह से दूसरे शहरों से बिल्कुल कट गया था। ज़मीनी रास्ते बिल्कुल मुनक़ता हो गए थे और आने जाने के लिए कोई ज़मीनी रास्ता ना था। डिप्थीरिया के इलाज के लिए करीब तरीन दवा भी तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर थी, जो कि नैना अलास्का में दस्तयाब थी। ट्रेन्स की पटरी भी बर्फ़ से ढंप चुकी थी, जिसकी वजह से मुकामी लोगों के पास अब इस मिशन में सिर्फ हस्कीज़ की हेल्प लेना ही बकाया रह गया था। यह सफ़र उस टाइम आम तौर पर 3 हफ्तों में तय किया जाता था, जबकि स्लेड डॉग यानी साइबेरियन हस्कीज़ ने ये फ़ासला सिर्फ 6 दिन में पूरा किया और वहाँ के लोगों को मरने से बचा लिया। हस्कीज़ देखने में तो यकीनन आपको भेड़िए जैसे लगेंगे, लेकिन ये कोई गार्ड डॉग नहीं है। ये बिल्कुल भी दूसरे डॉग की तरह आपके घर या फार्म हाउस की हिफाजत करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे डॉग्स हैं कि कोई भी आकर इनसे प्यार से बात करेगा तो ये उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। ये इंसानों के साथ दोस्ती करने और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते। हस्कीज़ देखने में मासूम और ख़ूबसूरत तो नज़र आते हैं, लेकिन ये फितरतन एक हंटर डॉग हैं।
ये मौका मिलने पर छोटे जानवरों और परिंदों पर हमला कर देते हैं। अगर आप भी इनको ज़्यादा तंग करेंगे तो ये आपको भी काट सकते हैं। और डॉग बाइट बिल्कुल भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे गार्ड डॉग हो या चाहे कोई होम डॉग हो। डॉग बाइट तो कभी हल्का नहीं लेना। 1979 से 1998 के दरमियान अमेरिका में हस्कीज के काटने से ऑलमोस्ट 15 लोगों की जान गई है और इनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। आमतौर पर डॉग ओनर्स अपने बच्चों को कुत्तों के साथ अकेला खेलने देते हैं, जबकि तमाम डॉग ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डॉग चाहे किसी भी ब्रीड का हो, बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देना चाहिए। हस्कीज की अगर बाइट पावर की बात करें तो ये 320 पाउंड तक की होती है, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग अमेरिकन पिट बुल के बराबर है। अमेरिकन पिट बुल दुनिया की सबसे ज़्यादा गुस्से और सामने आने वाले बड़े से बड़े इंसान को ज़ेर करने की सलाहियत वाला डॉग है। हस्कीज की खूबसूरती इनका कोट कलर और आइज़ कलर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरती में किरदार अदा करते हैं। इनकी दोनों आँखों के रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और जो कि नेचुरल भी होता है। और ये ना समझिएगा कि इससे इनकी आई साइट पे कोई फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा देखने की सलाहियत दी हुई है। हस्कीज ऐसे डॉग्स हैं जो जल्दी थकते नहीं हैं। इनके पास अपनी चर्बी को अपनी तवानाई में बदलने का एक हैरत अंगेज़ तरीका है। एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब हस्कीज चलाते हैं तो इनकी आवाज़ 10 माइल्स दूर तक सुनी जा सकती है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि हस्कीज ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि 1963 में चार्ली नामी एक हस्की डॉग ने दुनिया के सबसे मजबूत डॉग होने का मुकाबला जीत लिया था। उसने सिर्फ हस्कीज में ही विनर पोजीशन नहीं हासिल की थी, बल्कि उसने दूसरी डॉग ब्रीड्स के ख़िलाफ़ भी कामयाबी हासिल की थी, जैसे कि रॉटवेलर्स और जर्मन शेफर्ड्स। चार्ली इस मुकाबले में एक ऐसे ब्लॉक को खींचने में कामयाब हुआ था जिसका वज़न 1 टन से भी ज़्यादा था। हैरान तो हकीकत ये भी है कि इनको ठंडा मौसम पसंद है, लेकिन सख्त गर्मी में भी इनको ठंडा रखने में इनके घने लंबे बाल ही काम आते हैं। लेकिन अगर आपने हस्कीज रखे हुए हैं तो ये बात सुनकर गर्मियों में इनको लंबी वॉक पर ना ले जाइएगा, इनको डिहाइड्रेशन भी बहुत जल्द हो जाती है। किस किस ने साइबेरियन हस्कीज अपने घर पे रखे हुए हैं, हमें इंस्टाग्राम पर डीएम और उनकी पिक सेंड करके लाजमी दिखाइएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आप फाइंड भी कर सकते हो। क्या आपको मालूम है कि साइबेरियन हस्की का पहला नाम आर्कटिक हस्की था? 1991 में इनका नाम आर्कटिक हस्कीज से साइबेरियन हस्कीज कर दिया गया था। हस्कीज और भेड़िए में एक बात बहुत कॉमन है, इनके कान बिल्कुल सीधे ऊपर खड़े होते हैं और इनकी दुम भी बहुत काम की होती है। सख्त सर्दी में अपने चेहरे को अपनी दुम से इस तरह ढांपते हैं कि उनको सर्दी में भी गर्माइश मिल सके चेहरे पर। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, इनकी दुम से इंसान भी ये समझ सकते हैं कि इस वक्त इनका हस्की किस मूड में है। तो जब इनकी दुम ज़मीन की तरफ लटकी होगी तो इसका मतलब है ये बहुत रिलैक्स हैं। लेकिन अगर ये इस शेप में नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जारहाना और गुस्से में है। हस्कीज और भेड़िए के गुस्से के बारे में अगली किसी वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब शौक व दिमाग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।